बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज का मेरा मौजू है पैरों में खिंचाव या क्रैम्प पड़ जाना। ना चाहते हुए भी अचानक अगर पैरों की पंडलियों में खिंचाव पैदा हो जाए तो कभी कभार तो बहुत तकलीफदा होता है। ख़ासकर आप जब सो रहे हो तो तकलीफ से आप उठकर बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। ये खिंचाव खासकर पैरों के पीछे की तरफ, पंडलियों की तरफ, पैरों में या रानों में होता है और ये एज के साथ साथ ये बढ़ता रहता है। इसमें आपने नोट किया होगा कि जो ज़्यादा उम्र रसीदा लोग हैं उनको क्रैम्प ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि टेंडन जो गोश्त को हड्डियों से जोड़ता है उसका साइज़ छोटा हो जाता है। औरतों में भी ये काफ़ी होता है और जवानों और बच्चों में भी हो सकता है। ज़्यादातर तकरीबन 60% दर्द बड़ों में रात में होता है और 40% औरतों में और बच्चों में हो सकता है। इस वक्त ज़्यादा दर्द होता है जब आप सो रहे होते हैं या रिलैक्स होते हैं। मुशाहिदे में आया है कि 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों में 33% दर्द हर 2 महीने में एक मरतबा ज़रूर होता है। 40% औरतों में ये प्रेगनेंसी में दर्द होता है। वजह एक तो ये है कि एक तो उनका वज़न बढ़ता है, फिर ज़्यादा मसल्स में खिंचाव पैदा हो जाता है। अलामत यानी इसकी क्या सिम्टम हैं? इत्तेफाक से दर्द या खिंचाव अचानक होता है तो वार्निंग साइन तो कोई भी नहीं है। कभी कभार दर्द इतना शदीद होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अब इसकी क्या वजूहत हैं? कभी कभार कोई वजह नहीं होती जिसे हम इडियोपैथिक क्रैम्प्स कहते हैं। कुछ असबाब हैं जैसे एसाब का हरकत करना जिसको हम इनवॉलंटरी नर्व डिस्चार्ज कहते हैं। पैरों में खून का सर्कुलेशन अगर सही तरीके से नहीं हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा पसीना आना, ख़ासकर हाई ह्यूमिडिटी हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं, जो ज़्यादा खेलने के बाद उनके भी क्रैम्प्स पैदा हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या खिंचाव की वजह से भी हो सकता है। सख्त वर्जिश या एक्सरसाइज अगर बहुत ज़्यादा करें तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा बैठ कर अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या आपने नोट किया होगा कि सख्त फर्श पर खड़े होकर काफ़ी देर तक काम करने से भी पैरों में खिंचाव या क्रैम्प्स पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियों में भी, जैसे किडनी फेलियर है, नर्व डैमेज है, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर पुरानी हो जाए तो नर्व डैमेज हो जाती हैं, उसकी वजह से भी क्रैम्प पड़ सकते हैं। फिर मिनरल डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, कभी सोडियम की डिफिशिएंसी हो या मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। पैरों में अगर खून की सर्कुलेशन सही तरीके से ना हो तो फिर भी ये चीज़ हो सकती है। फिर कुछ दूसरी बीमारियों की वजह से भी, जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जिसमें हार्ट फेलियर कर रहा होता है तो उसमें भी ये चीज़ हो सकती है। सर्रोसिस ऑफ लिवर है जो जिगर की एक बीमारी है, उसमें भी हो सकती है। शुगर की बीमारियों में भी हो सकती है। फ्लैट फूड्स में भी हो सकती है। कुछ न्यूरो मस्कुलर डिजीज़ हैं उसमें भी हो सकती हैं। फिर आपकी रीढ़ की हड्डियों में अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो, जैसे स्टेनोसिस वगैरह हो, तो उसमें भी ये हो सकता है। कुछ दवाइयों की वजह से भी क्रैम्प्स हो सकते हैं, जैसे एल्बिट्रॉल है, क्लोनाज़ेपाम है, नेप्रोक्सिन है। कुछ डायरेटिक्स हैं जो पेशाब की दवाइयाँ होती हैं, उससे भी हो सकता है। स्टेटिन है जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं, उससे भी हो सकता है। फिर प्रीगैबलिन है कि उससे भी हो सकता है। सेरिब्रेक्स से भी हो सकता है। फिर कैंसर की थेरेपी से भी इसमें क्रैम्प्स पैदा हो सकते हैं पैरों में। तो आप कैसे डायग्नोसिस करें? इसका तशखीस का कोई तरीका है या नहीं है? दर्द अचानक आ जाता है, कोई ख़ास टेस्ट तो नहीं है इसका, सिवाय कि खून का या पेशाब का टेस्ट करा लें तो ये देखने के लिए कि कोई खुदा न खास्ता कोई दूसरी रूटीन चेकअप में ये तो पता चल सकता है कि कोई खुदा न खास्ता कोई दूसरी चीज़ें या दूसरी बीमारी तो नहीं है। अब इसका क्या इलाज है? कोई मैजिक ट्रीटमेंट तो इसका कोई भी नहीं है, दर्द फ़ौरन ठीक हो जाए। लेकिन 8 स्टेप्स हैं जिसकी वजह से दर्द में फ़र्क पड़ सकता है और ठीक हो सकता है। सबसे पहले यही है कि स्ट्रेच, पैर को सीधा करें और फिर इसको फ्लैक्स करें। मसाज करें अपने हाथों से या रोलर से करें। खड़े हो जाएं, पैरों को ज़मीन के साथ बिल्कुल मिला दें, थोड़ा सा चलने की कोशिश करें। उसके बाद आप इसमें हीट अप्लाई कर सकते हैं या कोल्ड अप्लाई कर सकते हैं दर्द की जगह पे। कुछ दर्द की दवाइयाँ हैं जैसे आइबुप्रोफेन है, जिसे हम ब्रूफेन कहते हैं, एसिटामिनोफेन है, पैरासिटामोल और टाइनॉल उसमें आता है। तो ये दवाई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जब दर्द बेहतर हो जाए तो पैरों को तकिए के ऊपर रखकर थोड़ा सा ऊँचा रखें। कुछ और दवाइयाँ भी हैं जैसे हम रेटियाजिम या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं, वेरापेमिल। ये दवाइयाँ जो हैं ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और दिल की धड़कनों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ज़ाहिर है सिर्फ दर्द के लिए ये दवाइयाँ कोई भी डॉक्टर मशवरा नहीं देगा।
हाँ, कभी कभार ये ऐसा भी होता है कि मैग्नीशियम या बी कम्प्लेक्स ले सकते हैं। वो भी मैग्नीशियम बेहतर तरीका यही हैगा कि आप अपना सीरम मैग्नीशियम टेस्ट करा लें और उसके बाद आप मैग्नीशियम की दवाई ले सकते हैं। अब इसमें एहतियात क्या करना चाहिए? एहतियात में यही है कि एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, ख़ासकर दिन के वक्त, और रात को सोने से पहले एक हल्की सी एक्सरसाइज कर लिया करें। हाइड्रेशन, आपकी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तकरीबन 8 गिलास रोज़ पानी आपको पीना चाहिएगा। लेकिन ये ख्याल करें कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे कुछ कार्डियक बीमारियां हैं, कुछ जिगर की बीमारियां हैं, जिसमें पानी को लिमिटेड पी सकते हैं। आप 8 गिलास पानी नहीं पी सकते। ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल आदमी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपको कोशिश करेंगे कॉफ़ी और अल्कोहल से अवॉइड करें। फिर मसल रिलैक्सेंट आप ले सकते हैं। और उसके अलावा ये सपोर्टिव शूज़, आप ये देखें कि कोई अगर शूज़ आपका सही नहीं है ना, हमारे आप चलने में कोई प्रॉब्लम करते हैं, तो बेहतर है कि एक सपोर्टिव शूज़, एक बेहतर शूज़, फ्लैट शूज़ जिसे कहते हैं, ले सकते हैं, जिसमें चलने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर अगर मैग्नीशियम में अगर कमी है, तो मैग्नीशियम खून में कमी की वजह से भी क्रंच पड़ सकते हैं, तो इसमें भी आप ये ले सकते हैं। सोने में यही है कि पोजीशन आप जो आप बेहतर समझते हैं करें, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से सोना यही है कि कमर के ज़रिए सोएं। और उसके बाद यही कि आप जब उठें तो ज़रा एकदम झटके के साथ ना उठें, तो उसकी वजह से भी इससे भी बेहतर फ़र्क पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।